नमस्कार, क्रेडेन टीवी डॉट लाइव में आपका स्वागत है। और आप जैसा देख सकते हैं, आज हम लोग आए हुए हैं फूले मूवी की रिव्यूज के लिए और हमारे साथ है ऑडियंस। सर नमस्कार, आपका क्रेडेन टीवी में स्वागत है। सर आप बताइए कि आपने फूले मूवी देखी, कैसा लगा आपको? देखिए, मूवी तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ही आजाद भारतवर्ष में ये काफी साल बाद ऐसी फिल्मों का इंतजार था जिसमें सच्चाई दिखाई गई है। लेकिन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीजें हैं उसका तो इसमें से मुश्किल से 5-10% भी नहीं बताया गया। क्योंकि ज्योतिबा फूले की किताब है गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, वो जो समाज का चित्रण उन चीजों में किया गया है, इसमें तो मतलब टच भी नहीं की गई चीजें। मुझे तो समझ में नहीं आया इसके लिए कंट्रोवर्सी क्यों की गई थी। क्या होता है, शासक वर्ग और शोषित वर्ग उनके प्रति संघर्ष की अलग जगाई थी ज्योतिबा फूले ने। उस जमाने में जब स्त्रियों को, लड़कियों को बिल्कुल अनपढ़ रखा जाता था, धर्म को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था कि धर्म की सत्ता कायम रहे। जो फ्रांस की क्रांति के मुद्दे थे कि वहां प्रिस्टली स्टेट हावी थी, वो मुद्दे यहाँ भी ज्योतिबा फुले ने कहा है कि यहाँ भी वही हालत है। जब तक आप शिक्षा नहीं दोगे, लोगों को पूरी बात, वैज्ञानिक सोच का निर्माण नहीं होगा, उनको भला बुरा वो समझ नहीं पाएंगे। जब तक अपने, क्योंकि आपने कुछ वर्गों को ये समझा दिया कि आप तो मुसीबत के लिए, पीड़ित होने के लिए इस संसार में आए हैं, आप नीच हैं, उनको दिमाग में डाल दिया गया है। ये किसने डाला? क्या इस चीज की पड़ताल नहीं होनी चाहिए? इस लड़कियां थी, उनको पढ़ाते नहीं थे, औरतों को पढ़ाते ही नहीं थे। अगर किसी विधवा हो गई है तो उसकी दोबारा शादी नहीं करेंगे। आदमी है वो कई शादियां कर सकता है, विधवा को शादी ही नहीं करेगी, उसके बाल काट दो, उसको एक तरफ रख दो, उसको टॉर्चर करो, उसको मतलब दोयम दर्जे का मानो। तो ज्योतिबा फूले ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए थे, ऐसी मुद्दों की अलग जगाए थी जो कि किसी भी विकसित समाज के लिए वो बहुत आवश्यक थे। और उन्होंने इसी बात पर, जब अमेरिका के अंदर अश्वेत और श्वेतों की लड़ाई हुई, तो अश्वेतों को अब्राहम लिंकन ने फ्री किया। उससे प्रेरणा लेके इन्होंने भी किताब लिखी गुलामगिरी, और उनको प्रेषित की उन्होंने। तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। आप कोई स्पेसिफिक सवाल पूछें, मैं जवाब दूंगा। तो बस मेरा तो इस मूवी को लेके बेसिकली यही क्वेश्चन था आपसे कि जितना इसको कंट्रोवर्सी में लिया गया, और मतलब जैसे 11 अप्रैल को मूवी लगने वाली थी, 25 अप्रैल को लगी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये मूवी में जो दिखाया गया ना, जैसे कोई इतिहास का विद्यार्थी है, इतिहास 5वीं प्राइमरी में भी पढ़ता है, मिडिल सेकेंडरी में भी पढ़ता है, कॉलेज में भी पढ़ता है। यहाँ तो प्राइमरी की चीजें दिखाई गई, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं है। ना किसी धर्म का नाम लिया गया, ना किसी जाति का नाम लिया गया, लेकिन ये सच्चाइयां हैं समाज की जो कि स्वीकार, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो नहीं स्वीकार करना चाहते। बताइए कि यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी वाली बात हमने तो फिल्म में देखी नहीं है। मैं कल भी आया था, कल भी पूरी फिल्म देखी है। मैं आज थोड़ा लेट आया हूँ मैं इसलिए, क्योंकि मैं तो 2 दिन लगातार एक एक चीज देख रहा हूँ, उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी वाली चीज नहीं लगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो शासक वर्ग करता, जो कुछ जो माइनॉरिटी में है, उनको डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई, अगर जो हमने धर्म की आड़ लेकर जो दबे कुचलों को दबा रखा है, उनको अगर सच्चाई सामने आ गई। एक चीज फिल्म के अंदर बताई गई थी कि सत्य शोधक समाज बनाया, और उन्होंने कहा जो ब्याह शादियां हैं, रीति रिवाज हैं, वो हम करेंगे बजाय किसी विशेष वर्ग के करवाने के। वो लोग कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने ये कहा कि भी जैसे नाई का काम बाल काटना है, उसका धंधा है, इसी तरह पूजा पाठ करना किसी जाति विशेष का एक उसका रोजगार है वो। तो अगर तो किसी एक पर्टिकुलर जिसका नुकसान हुआ, वो कोर्ट में गए, कोर्ट में कहा ठीक है साहब, शादी वादी ये चाहे तो करवाएं, हमें दक्षिणा देते रहें। तो कोर्ट ने कहा भाई जो काम करेगा मेहनताना उसी को मिलेगा, नो वर्क नो पे। तो ये बात तब से है, शामिल है। लेकिन ये बात लोगों ने उसको धर्म का चोला पहना रखा है, धर्म की आड़ में उस चीज को, आवरण को रखा हुआ है कि ये सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए, सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। चाहे धर्म ग्रंथों की हो, चाहे जैसी जो भी प्रथाएं हैं, उनको दिमाग को बम्बार्डमेंट कर करके पीड़ित को बस पीड़ित रखा जाए, उसको संसाधनों से दूर रखा जाए, उसको इस लायक सोचने समझने के लायक ही ना बनने दिया जाए उसको। तो एज अ व्यूअर आपको लगता है इससे किसी की किसी समाज की या किसी वर्ग की क्या कहते हैं भावनाओं को आहत
पहुंच जाए। हाँ, बात भावनाएं आहत तो एक बहाना बनाया जाता है, अच्छी तो सत्ता का संघर्ष है। जितनी संसार में क्रांतियां हुई हैं, शासक और शोषित वर्ग के बीच में हुई है। तो शासक वर्ग चाहेगा कि उसकी सत्ता बनी रहे। झगड़ा ये है, उसको जामा आप कोई पहना दो, भावनाओं का जामा पहना, क्या हमारी निम्न वर्ग जिसको कहा जाता है उसकी कोई भावनाएं नहीं होती? आप मूछ रखने पे उसको मार देते हो, आज को शिक्षा नहीं देते हो, क्या उसकी भावनाएं नहीं है? तो आप भावनाएं किसी वर्ग विशेष की क्यों इंपोर्टेंट हो रही है? डेमोक्रेसी है, 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट है। ये भारत का संविधान है, प्रजातंत्र है, यहाँ पे इक्वल राइट है सबके, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। तो कुछ की ही भावनाएं को आपको क्यों डेमोक्रेसी के अंदर इंपोर्टेंट हो रही है? ये बात हमारा, ये सवाल है मेरा। कुछ वर्ग विशेष की भावनाएं आपको क्यों दिख रही है सबको? आपको 90% 80% की भावनाएं क्या कोई मायने नहीं रखती क्या? ये सवाल कब पूछा जाएगा? सर कितने मार्क्स देना चाहेंगे सर आप मूवी को? जी सर आप बताइए, सर मूवी को लेके पहले तो आप बताइए, उसे 5 में से कितने मार्क्स देंगे? 5 में से 5 मार्क्स देंगे। जी, और सर कैसी लगी मूवी? आप अपने अनुभव शेयर करें। ये मूवी बहुत अच्छी लगी और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा के प्रति क्रांति की है और क्रांति के द्वारा एक समाज को जगाने का काम किया है, शोषित वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षा को लेके एक मेन मुद्दा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं की शिक्षा के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुत जोर दे के बात की है और जो भारत के अंदर जो स्कूलों के अंदर प्रथम शिक्षा की देवी माना जाता है तो सावित्रीबाई फुले को माना जाना चाहिए। और ये मनुवादियों तो देखो क्या क्या लगा रखा है स्कूलों के अंदर, नहीं तो माता सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है वो भारत में किसी का भी नहीं है। थैंक यू सर।